हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 4 जून और 4 जून का करेंगे हम करंट अफेयर। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है पीएम किसान सम्मान निधि। देखो, ये न्यूज़ में अभी क्यों है ये अपन बाद में समझेंगे। पहले अपन इस स्कीम को समझ लेते हैं। ये स्कीम देती क्या है, इसके क्या प्रोविज़न है। तो देखो, इस स्कीम के अंदर जो किसान है, इंडियन किसान फार्मर्स, उनको 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6,000 रुपीज़ इन 3 इंस्टॉलमेंट। 3 इंस्टॉलमेंट और हर 4 महीने में 4 मंथ ऑफ एक इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये सिंपल स्कीम है। फार्मरों को बेनिफिट 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 करके हर 4 महीने में। ठीक है, साल में 6,000 रुपये मिलेंगे। देन आफ्टर, अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि क्या पाया गया है, इस स्कीम को रिव्यू किया गया तो इसमें पाया गया मेरे दोस्तों कि 1.16 लाख फार्मर्स voluntarily give up this scheme। क्या कि 1.16 फार्मर इस स्कीम को छोड़ चुके हैं, वॉलंटरी छोड़ चुके हैं। क्यों भैया? उनको बेनिफिट नहीं चाहिए? तो उसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला 3-4 रीज़न बताया गया है कि पहला रीज़न है, जो लैंडलॉर्ड हैं आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? दूसरा बेनिफिट बताया है कि लैंड ट्रांसफर टू टैक्स पेयर व्हाट वी से डिसेंडेंट। मीन्स कोई भी फैमिली में डेथ हो जाती है जिसके नाम पर ज़मीन थी, अब उसके बच्चों पर चले जाती है और वो एक टैक्स पेयर है। और आप जानते हो, अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी पर्सन टैक्स पेयर है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तीसरा है, वी कैन से दैट्स रेज द स्टेटस ऑफ लैंड ओनर। क्लियर? ये 3 रीजन बताए। इसी 3 रीजन पे तभी किसानों ने 1.16 लाख किसान वॉलंटरली इसको, स्कीम को, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को लीव कर चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। इसके रीजन मैंने बताया कि लैंडलॉर्ड इंटरेस्टेड नहीं है इस स्कीम को, बेनिफिशियल जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है उसमें बेनिफिट लेने के लिए इस लैंडलॉर्ड इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि लैंडलॉर्ड क्यों इंटरेस्टेड नहीं है कि वो सोचते हैं 6,000 में होगा क्या, तो इससे अच्छा तो हम ही कुछ कर लेते हैं। दूसरा, लैंड ट्रांसफर टू टैक्स पेयर डिसेंडेंट, कोई दूसरा पर्सन है, उसका लड़का, उसमें ज़मीन ट्रांसफ़र हुई और वो टैक्स पेयर है तो डेफिनेटली वो भी इलिजिबल हो जाएगा टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम ऑफ 6,000 फ्रॉम दी पीएम किसान सम्मान निधि। तीसरा है कि स्टेटस चेंज होते जा रहा है, स्टेटस बढ़ते जा रहा है लैंड ओनर का, तो वो इस छोटी सी 6,000 की स्कीम को नहीं ले रहे हैं। 3 इसके रीज़न बताएं। अब गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी फैसिलिटी करके रखी है जिससे कि ये रजिस्टर करके वॉलंटरली इस स्कीम को छोड़ सकते हैं? तो देखो, एक पीएम किसान मोबाइल ऐप स्टार्ट करी थी गवर्नमेंट ने। क्या करा था? मोबाइल ऐप। इसमें क्या कर सकते हैं लोग बाग, जो भी किसान हैं वो इस स्कीम को छोड़ सकते हैं। कैसे? वो अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे कि हमें इस स्कीम को लीव करना है, छोड़ना है, देन आफ्टर they get
OTP in their mobile registered in PM किसान निधि। PM किसान निधि में स्कीम में रजिस्टर होगा, उसको ये वॉलेंटरली लीव कर सकते हैं इस स्कीम को। तो यही स्कीम थी। आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर बाय द वे कभी आपको रिव्यू और कमेंट करने के लिए PM किसान निधि पर अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंस के अंदर, तो आप इजीली इसको क्वेट कर सको, बता सको कि 1.16 फार्मर वॉलेंटरली लीव द स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्यू टू ऑफ 3 रीज़न। मैंने बताया कि लैंडलॉर्ड के बारे में बताया, 3 रीज़न बताया, वो याद रखना, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर। देखो दोस्तों, जो इंडिया में शेयर मार्केट का काम करते होंगे, शेयर मार्केट शेयर खरीदते होंगे और बेचते होंगे, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब से एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल, इसमें बताया है कि बीजेपी गवर्नमेंट, व्हाट आई मीन्स बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट मेजोरिटी में सरकार बना रही है, गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट बन रही है। अब इस न्यूज़ को सुन के जितने भी इन्वेस्टर थे वो बड़े खुश हो गए और उनने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि सेंसेक्स और निफ्टी में 3% का उछाल आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा उछाल आ गया, 3% का उछाल आ गया। व्हाट आई मीन्स सेंसेक्स और निफ्टी 3% बढ़ चुका है। तो बेनिफिट किसको होगा? जिसके शेयर ऑलरेडी हैं उनको बेनिफिट होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया को इससे बेनिफिट होगा कि पैसा और आएगा अपने इंडिया में एफपीआई का, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले एफपीआई जा रहा था, मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले एफपीआई जा रहा था अपने यहाँ से ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्शन, कि कौन सी सरकार आएगी, क्या आएगी। क्योंकि यूपीए और जो इंडियन अलायंस है उनका भी बहुत चल रहा था कि जीत सकते हैं ये भी, बट एग्जिट पोल में तो सिंपल एनडीए गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं साफ साफ कि एनडीए गवर्नमेंट इस साल सरकार बनाएगी। आज पता ही चल जाएगा, आज काउंटिंग होनी है तो शाम तक आपको पता चल जाएगा कौन सी सरकार बन रही है। देखते हैं जो भी होता है। इसी के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लुकआउट सर्कुलर। देखो पहले अपन समझते हैं लुकआउट सर्कुलर होता क्या है। पहले तो न्यूज़ सुन लीजिए, जो 6 पीएसबी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, उन्हें लुकआउट सर्कुलर निकाला है। क्या निकाला है? लुकआउट सर्कुलर। अब ये लुकआउट सर्कुलर होता क्या है? तो मेरे दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भी डिफॉल्टर, बैंक का डिफॉल्टर है, उसके खिलाफ नोटिस निकालना कि वो देश छोड़ के ना जा पाए, वो फॉरेन कंट्री ना जा पाए, फॉरेन कंट्री ना जा पाए, देश छोड़कर ना जा पाए। जैसे हमारे देश से नीरव मोदी, माल्या, विजय माल्या, जतिन मेहता, ये गवर्नमेंट जो पीएसबी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, उनका नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ाकर विदेश भाग गए। व्हाट आई मीन्स पैसा खाकर डिफॉल्टर बनकर भाग गए विदेश। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि अभी आरटीआई लगी थी, पीएसयू आरटीआई एक लगी थी कि जब बोला गया था कि पीएसयू जितनी भी पीएसयू बैंक है वो ये बताएं कि कितने लुकआउट सर्कुलर वो निकाल चुके हैं अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर डिफॉल्टर। तो पाया गया है कि 1071 लुकआउट सर्कुलर इन 5 ईयर, 5 साल में 1071 लुकआउट सर्कुलर निकल चुके हैं। समझ रहा आप मेरी बात को?
1071 लुकआउट सर्कुलर 5 साल के अंदर पीएसबी निकाल चुकी है। व्हाट आई मीन्स कि ये डिफॉल्टर है, ये ज़्यादा माल खा के भगने वाले थे देश से, तो इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया और बोला कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, आप नहीं रहें इंडिया में और अपनी जो प्रोसेस है पैसा पटाने का वो काम करें। अब एक न्यूज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसीजन एक डायरेक्ट करा था बैंकों को, बोला था कि आप लुकआउट सर्कुलर निकालने के ऑथराइज नहीं हो। आप किस बेसिस पर लुकआउट सर्कुलर निकालते हो, आपके पास क्या पावर है, आपको ऑथोरिटी है इस चीज़ की लुकआउट सर्कुलर निकालने की। तो आपको अगर लुकआउट सर्कुलर निकालना है तो आपको पहले गवर्नमेंट से डिस्कस करना पड़ेगा, कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ हम लुकआउट सर्कुलर निकाल रहे हैं, तभी आप लुकआउट सर्कुलर निकाल सकते हो किसी पर्सन के अगेंस्ट, वो अगर डिफॉल्टर है तो। यही न्यूज़ थी। आपको याद रखना है कि लुकआउट सर्कुलर क्या होता है। और बैंकों ने, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनने 1071 लुकआउट सर्कुलर निकाल दिया अगेंस्ट दी डिफॉल्टर इन 5 ईयर। दैट्स अ न्यूज़। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट के ऊपर। देखो नेशनल ह्यूमन राइट क्या होता है आपको पता है, ये बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। दूसरी बात, इसका काम क्या है, लोगों के ह्यूमन राइट को बचाना, ह्यूमन राइट पर वर्क करना, ठीक है। दूसरा क्या है, ये न्यूज़ में अभी क्यों आए हैं, क्योंकि अभी ये अरुण मिश्रा जी थे इसके चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट के, अब इनका रिटायरमेंट हो गया, ये चले गए हैं। और आपको पता है कि नेशनल ह्यूमन राइट में 3 ईयर का टेन्योर होता है। कितने साल का? 3 साल का टेन्योर होता है और इनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है और ये रिटायर हो गए, मीन्स टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। तो इनकी जगह इनको ह्यूमन राइट के चेयरमैन बन गए हैं विजया भारती शानी। क्लियर? इनको एक्टिंग चेयरमैन बना दिया है, एक्टिंग चेयरमैन टिल न्यू चेयरमैन अपॉइंटेड। क्लियर? ये और 2 तारीख से 2 जून से इनने प्रभाव भी संभाल लिया है, 2 जून से। अब एक और बात जान लीजिए, जो ह्यूमन राइट एक्ट है जो कि 1993 में आया था, उसका ऐसा कौन सा सेक्शन है जिस सेक्शन के जरिए ह्यूमन राइट का चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है? तो मेरे दोस्तों सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 गिव पावर टू प्रेसिडेंट to appoint chairman of नेशनल ह्यूमन राइट। क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि नेशनल ह्यूमन राइट के चेयरमैन किस सेक्शन के जरिए अपॉइंट किया जाता है? तो सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 प्रेसिडेंट, इसमें पावर दी गई है, प्रेसिडेंट चेयरमैन को अपॉइंट कर सकता है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी FSSAI। क्या है ये? इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI क्या होता है कि जितने भी खाने की चीज़ें आ रही हैं मार्केट में या अपना जो घर में राशन आ रहा है, इस पर पूरी नज़र होती है। मीन्स रेगुलेटरी बॉडी है, जितने भी खाता फूड होते हैं, जो भी खाने की चीज़ें हैं, उनको रेगुलेट करती है ये। अब इन्होंने डायरेक्ट किया है किनको
कि जो आपको बताते हैं, जो फूड जूस का ऐड आता होगा आपके, जैसे फूड प्रोडक्ट जो बनाते हैं, फूड जूस प्रोडक्ट, जितने भी फूड जूस प्रोडक्ट है, जैसे कि फ्रूटी, आपको जूस देखते होंगे कि वो आलिया आ जाती है फ्रूटी लेके और बोलती है कि प्योर आम की फ्रूटी, कैटरीना कैफ आती है, और कई सारी माजा का ऐड होता है, फ्रूटी आती है, रियल जूस आता है, कई सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपको बताते हैं फ्रूट प्रोडक्ट है। फ्रूट जूस प्रोडक्ट मीन्स फ्रूट जूस प्रोडक्ट, फ्रूट जूस प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एफसीआई ने क्या बोला कि उनको डायरेक्ट किया कि ये तो मिसलीडिंग एडवर्टाइज करते हो ना, कि हमारा प्योर, बिल्कुल प्योर फ्रूट है, हमारा प्योर फ्रूट जूस है, आप इसको पीजिए, ठीक है, इसको पिए और आपको बहुत बेनिफिट, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, गर्मी से बचाव मिलेगा। तो ये सब गलत है, ये आप कर रहे हो मिसलीडिंग ऑफ कस्टमर को मिसलीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कस्टमर को मिसलीड कर रहे हो। और आप ये झूठे वादे कि इसमें 100% जूस है फ्रूट का, ये वादे करना बंद कर दीजिए। और क्योंकि उसमें अधिकतर आपको ये सुन के बड़ी हंसी आएगी कि जो मेजर इनग्रेडिएंट होते हैं इन जूस के अंदर, वो होता है पानी, वाटर, और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रूट जूस। समझ रहे हो मेरी बात को कितनी, मतलब अभी आप एफपी पीते होंगे, कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, पेप्सी, कोक, मोक, या फ्रूट जूस की बात कर रहे हैं, फ्रूट जूस, रियल, माजा, फ्रूटी, या फिर आप ले लीजिए रियल जूस ले लीजिए या एप्पी ले लीजिए। ये क्लेम क्या करते हैं कि हमारे में प्योर, बिल्कुल प्योर फ्रूट्स है, आप इसको पीजिए और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी गर्मी के अंदर। बट मेरे दोस्तों, FSSAI एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करती है, और इन्हें फटकार लगाई है इन लोगों को कि आप ये मिसलीडिंग एडवर्टाइज ना करें, जिससे कि कस्टमर भ्रमित हो और तुम्हारा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे। आप अच्छा सच बोलें, अगर सच नहीं बोल सकते हैं तो झूठ भी ना बोलें, ठीक है, कि हमारे में पूरा आम है, पीजिए इसको, आपको एनर्जी इंस्टेंट मिलेगी। तो आम तो नहीं, तो साफ साफ एफएसआई ने बोल दिया कि इसके अंदर बकवास जैसी बातें मत करो। ये है ना, इसके अंदर है ना, तुम है ना वो पानी मिलाते हो, मेजर पानी है और थोड़ा सा जूस वूस मिला दिया, वो बकवास से करना बंद करो टीवी चैनल पर, और लोगों को भ्रमित कर रहे हो आप लोग, जिससे आपका प्रोडक्ट बिके। ईमानदारी की बात तो यही है कि आप ग्लूकोज पीजिए, जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिले। ये बकवासों के चक्कर में ना पड़े। मेजर प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसीलिए एफएसआई ने बोला है, एफएसआई और गलत नहीं बोलती है। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ICMR के ऊपर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या किया है मेरे दोस्तों ICMR ने, देखो ICMR का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब इन्होंने एक ओरल ड्रग्स बनाया है, ओरल ड्रग्स, दैट इज हाइड्रोक्सी यूरिया। These are the drugs that treat sickle cell अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया कौन सी बीमारी है, जेनेटिकल, ये और याद रखना आप, जेनेटिकल डिसऑर्डर हेमोग्लोबिन, जेनेटिकल डिसऑर्डर ऑफ हेमोग्लोबिन सिकल सेल अनीमिया। क्लियर, जीन का चेंज होना, दैट इज कॉल्ड सिकल सेल अनीमिया, सिंपल जान लीजिए। अब ICMR ने एक ओरल ड्रग्स बनाया जिसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो कि सिकल सेल अनीमिया से बचाव करेगा। समझ में आ रहा है। अब क्या किया है ICMR ने, कई सारे
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कई सारों ऑर्गेनाइजेशन और उनको बुलाया है, ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल रिसर्च, इनके साथ मीटिंग करेगी आईसीएमआर कि इस ड्रग्स का कमर्शलाइजेशन कैसे हो और यूजेबिलिटी कैसे हो। मींस डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन, याद रखना, ठीक है। आईसीएमआर ने कई ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन भेजा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें बोला है कि आप मीटिंग करिए, क्योंकि हम हाइड्रोक्सी यूरिया जो ड्रग्स हमने बनाया है फॉर सिकल सेल अनीमिया को, उसमें क्या होगा कि उसमें कई आप बैठिए मीटिंग करिए, जिससे कि हम उसको डेवलप और कमर्शलाइजेशन मार्केट में जिसको हम इसकी वीकेंड से फैला सकें, ठीक है, कि कमर्शलाइजेशन कर सकें, मेडिकल बेच सकें मार्केट में, जिससे कि जो सिकल सेल अनीमिया की बीमारी से पीड़ित है उनको रिलीफ मिल सके। तो आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है इसके अंदर। आईसीएमआर ने एक ओरल ड्रग्स बनाया है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया, और ये ड्रग्स सिकल सेल अनीमिया बीमारी से बचाव करेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। देखो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया फ्रूटी का एक एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, फ्रूटी का आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मिसलीड ना करें लोगों को कि इसमें पूरा फ्रूट है, फ्रूट जूस है, तो ये मिसलीड करना बंद करें। दूसरी बात, अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो जंप इनटू दिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को डायरेक्ट किया है, क्या डायरेक्ट किया है कि जो आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो वो ना दिखाएं, और किसी भी एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉडकास्ट करने से पहले सेल्फ रेगुलेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें, सर्टिफिकेट प्राप्त करें। समझ में आ गया, सेल्फ रेगुलेशन सर्टिफिकेट। अब ये होता क्या है सेल्फ रेगुलेशन सर्टिफिकेट, तो पहले तो आप इसको एक बात याद रखना कि सेल्फ रेगुलेशन सर्टिफिकेट में दो पॉइंट हैं कि पहले तो आप मिसलीड ना करें लोगों को, मिसलीडिंग बाय एनी क्लेम, एनी रॉन्ग क्लेम। जैसे मैंने आपको प्रीवियस अभी न्यूज़ में बताया कि जो जितने भी जूस के प्रोडक्ट आते हैं फ्रूट जूस के, वो मिसलीड करते हैं कस्टमर को कि हमारे जूस में पूरा फ्रूट जूस है, इवन पानी तो है ही नहीं। पर FSSAI ने कंफर्म कर दिया कि उसमें मेजर पार्ट जो होता है वो पानी ही होता है, याद रखना, ठीक है, फ्रूट जूस नहीं होता। तो या तो आप इस चीज़ को बताओ, और अगर नहीं बता सकते हो तो बकवास करना बंद करो चैनल पर। ये बकवास करने से क्या हो रहा है, मिसलीड हो रहे हैं लोग बाग। और मिसलीडिंग का आपको पता है ये न्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, आपको एक और बार याद करता हूँ, ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की न्यूज़ स्टार्ट हुई है रामदेव बाबा से। कहाँ से, रामदेव बाबा से। कैसा क्या कर दिया रामदेव बाबा ने, तो रामदेव बाबा जी ने क्या किया था कि कोरोना के टाइम में कई सारे क्लेम किए थे कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, बकवास। तो अच्छा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खींच के ले आए कि चलो भाई साहब आपने बहुत मिसलीड करा लोगों को, और आपकी कोई भी दवाई और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा इफेक्टिव मतलब नहीं है जो आप क्लेम करते हो उस चीज़ का इफेक्टिव नहीं है, तो अभी आप झूठा क्लेम क्यों करते हो। तो इनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मुश्किल से रिलीफ मिला था कि आप बकवास ना करें, और सिंपल इनसे सॉरी बुलवाया गया था पब्लिकली, इन एडवर्टाइजमेंट बोला था सभी ने
सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने मिसलीड एडवर्टाइजमेंट दिए थे, तो याद रखना, ठीक है। तो रामदेव बाबा से स्टार्ट हुई। पहला पॉइंट इसमें सेल्फ रेगुलेशन सर्टिफिकेशन में 2 पॉइंट याद रखना। पहले तो आप इस चीज को गलत मिसलीडिंग क्लेम ना करें, ठीक है। दूसरा है आप कंप्लाई विथ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय ऑथोरिटी के द्वारा जो रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको फॉलो करें और ये मिसलीड क्लेम ना करें, ठीक है। आपको इसी के साथ पूरा समझ में आ गया होगा ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का न्यूज़ क्यों चल रही है, क्योंकि रामदेव बाबा ने कोरोना के टाइम में बहुत झूठे क्लेम करे थे। और अभी आप देख रहे हो गर्मी के माहौल में कितने सारे आलिया भट्ट का ऐड भी आ रहा है, जो फ्रूटी का ऐड कर रहे हैं, और कैटरीना कैफ माजा का ऐड करती हैं। ये क्लेम करती हैं कि इसमें प्योर आम है, पर FSAI ने बोला है कि बकवास ना करें। मीन्स उनसे नहीं बोला है, कंपनी से बोला है, फ्रूट्स प्रोडक्ट जूस वाली कंपनियों से, कि ये बकवास ना करें न्यूज़ चैनल पर, व्हाट वाई से बकवास ना करें इन चैनलों पर, क्योंकि इससे कस्टमर मिसलीड होता है। और आपके जितने भी फूड प्रोडक्ट है इसमें प्योर फ्रूट नहीं होता है जूस, इसके अंदर मेजर पार्ट पानी होता है और बहुत माइनर पार्ट जूस होता है, फ्रूट जूस। तो इसी के साथ 4 जून का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल 5 जून के नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।